शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बड़ी राहत दी है, तो कांग्रेस को एक अच्छी खासी मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली और बिहार में हार झेलने वाली बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद कर रही है। और उधर 4 राज्यों से साफ होने के बाद कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को और सिमटने से कैसे रोका जाए। केरल और असम में सरकारें गंवाने के अलावा कांग्रेस को तमिलनाडु और बंगाल से भी बुरी खबरी मिली है। वहां टीएमसी और एआईएडीएमके की जीत केंद्र में मोदी सरकार के हाथ और मजबूत कर सकती है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है? क्या जयललिता ममता की जीत से केंद्र की राजनीति बदल जाएगी? और क्या कांग्रेस का नेतृत्व करने में फेल हो गए हैं राहुल गांधी? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों की विधानसभा के नतीजों का ऐलान हो गया। बिहार चुनाव के बाद ये नतीजे बीजेपी के लिए संजीवनी बनकर आए, तो कांग्रेस को इन नतीजों से ऐसा जख्म मिला जिसे जल्दी भर पाना आसान नहीं होगा। पुदुचेरी को छोड़ दें तो 4 राज्यों में कांग्रेस को जबरदस्त मायूसी झेलनी पड़ी। तमिलनाडु में जयललिता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आंधी ने विरोधियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लेफ्ट के लिए केरल के नतीजे पश्चिम बंगाल से मिले दर्द पर राहत बनकर आए, लेकिन सबसे ज्यादा इन नतीजों ने कांग्रेस के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी जबरदस्त एंट्री की है और कांग्रेस जिस तरह हाशिए पर दिखाई दे रही है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मोदी का बुरी तरह से हार पर कांग्रेस पार्टी में चिंतन मनन शुरू हो गया है? राहुल गांधी ने ट्वीट कर हार स्वीकार कर ली है और फिर से जनता का भरोसा जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन नतीजों ने कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कांग्रेस पूरा एक अलायंस का फ्यूचर नष्ट कर दिया है। ये इलेक्शन में सीपीएम का साथ मिलकर पॉलिटिकली बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अगर बिहार में जो प्रयोग हुआ और इसी प्रकार से अगर असम में भी वो प्रयास करते तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले ही गठबंधन करने में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का पूरा उम्मीद राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर है, और अगर प्रियंका गांधी जी राजनीति में आना चाहती हैं तो हमारा जो नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व है, उस पर वो निर्णय अवश्य लेगा। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि अभी तक वो मोदी सरकार की कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम की काट नहीं ढूंढ पाई है, और गठबंधन की सियासत में लेफ्ट और डीएमके के साथ उनका प्रयोग भी किसी काम नहीं आया। ऐसे में केंद्र की राजनीति में अकेले पड़ी कांग्रेस खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए अब क्या करेगी? क्योंकि सच तो यह है कि बीजेपी और जयललिता ममता की जीत ने केंद्र के सियासी समीकरण भी बदल दिए हैं। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच हो रहा है? क्या जयललिता ममता की जीत से केंद्र की राजनीति भी बदल जाएगी? और क्या कांग्रेस का नेतृत्व करने में फेल हो गए हैं राहुल गांधी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। सीपीआई से मेरे साथ अमरजीत कौर, और यहां स्टूडियो में 2 सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर राहुल देव और विनोद अग्निहोत्री। आप सभी का स्वागत है। बहस शुरू करें उससे पहले जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में जाकर आज की जीत पर क्या कहा, सुनिए। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। शाहनवाज जी, मोदी जी कह रहे हैं आश्चर्य हुआ कुछ लोगों को। असम में तो आपकी जीत पहले से तय लग रही थी, एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। और चलिए पहले मुबारकबाद तो दे दूं आपको शाहनवाज जी, हालांकि सुबह दे चुका हूं, लेकिन शाम के लिए फिर से मुबारकबाद ले लीजिए। अच्छी खासी मेजोरिटी से आप असम में जीत रहे हैं, लेकिन किसको आश्चर्य हुआ शाहनवाज जी? किसकी तरफ मोदी जी बात कर रहे हैं? देखिए हमारे लोग हमारे खिलाफ जो एक सो कॉल्ड सेकुलरवादी हैं,
जो सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट लेते हैं, उनके लिए कभी कोई काम नहीं करते हैं और उस वजह से अक़लियतों की हालत इतनी ख़राब है तो वो फियर फैक्टर इतना बड़ा खड़ा कर देते हैं कि कश्मीर में भी खड़ा कर दिया था, वहाँ भी हम सरकार में हैं। और आसाम में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कहते थे कि वहाँ पर अक़लियत की बहुत बड़ी आबादी है, टैक्टिकल वोटिंग होगी बीजेपी को रोकने के लिए और वहाँ पर बीजेपी को रोक दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए लोगों को आश्चर्य हुआ है क्योंकि कल तक लोग कह रहे थे कि आसाम में ऐसी स्थिति नहीं होगी। जब एग्जिट पोल में भी चर्चा हुई तब भी इस तरह की बात थी। देखिए, आसाम की जीत बड़ी जीत है, नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट जहां पर हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने अलायंस अच्छा बनाया। हम एक मुद्दे हमने बनाए, उन मुद्दों के साथ चले और हमने एक नेतृत्व सर्बानंद सोनोवाल का सामने खड़ा किया। हमने एक मजबूत विकल्प दिया, हमने एक अच्छा अलायंस किया। प्रधानमंत्री की उपलब्धियां थी, अमित शाह जी की स्ट्रेटजी थी, इन सब को मिला दें तो वहां पर हमें सफलता। ठीक है, आपको सफलता मिली है शाहनवाज जी, आपको श्रेय भी मिलना चाहिए। जब भी हम चर्चा करते थे, बिल्कुल मैं लेकिन सवाल दूसरा है शाहनवाज, तो हमने कभी दावा नहीं किया कि हम बंगाल और केरल में या और किसी राज्य में सरकार बनाएंगे। हमारा सारा दाव वहीं लगा था। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा शाहनवाज जी, वोट बढ़ा है केरल में भी जी। असम जी, मेरा शाहनवाज जी सवाल दूसरा है, ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा एक बार फिर से आप देने लगे, हाल में बिहार के हार के बाद ये नारा सुनने में नहीं आ रहा था। एक असम आप जीते और केरल में भी कांग्रेस की सरकार गई है। अभी कांग्रेस की सरकार बाकी है सर, 6 स्टेट्स में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, कर्नाटक में है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इसके अलावा बिहार में उनका गठबंधन की सरकार उनकी चल रही है, पुदुचेरी में आज वो जीते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ आप कैसे चल पड़े हैं और आज की जीत से कैसे होता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना? ये हमारा अभियान नहीं है, ये देश की जनता का अभियान है। क्योंकि देश के जो आज इतना कई मामलों में पिछड़ा है, लोगों को लगता है कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ये हालत हुई है। सत्ता में तो वो अच्छे थे ही नहीं, विपक्ष का भी एक अच्छा रोल नहीं अदा कर पा रहे। 44 सीट है तब भी उनका एक ही टारगेट होता है, बिल को रोकना, सरकार की कोई अच्छी नीति बने उसको रोकना, संसद को रोकना। इसके अलावा कोई और काम नहीं है। जो भी मोदी जी कहें उसके खिलाफ बोलना, अगर देश के खिलाफ भी नारे लगे तो उसमें भी जाकर साथ देना, जिसमें वो विरोध का मतलब बीजेपी अगर दिन कहे तो वो रात कह देंगे। तो ये जो इस तरह निगेटिविज्म है वो उसकी हार हुई है। और आप ये देख लें, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, लेफ्ट के लोग तो जीत गए केरल के अंदर भी, लेकिन वही लेफ्ट के लोग जब उन्होंने समझौता किया कांग्रेस से बंगाल के अंदर, तो हमें भी सरप्राइज हुआ कि लेफ्ट इतना पीछे चला जाएगा। तो कांग्रेस खुद तो हारी, उसके नाव में जो बैठे वो भी डूब गए। तो अब ये मालूम है कि कांग्रेस इतनी अनटचेबल हो जाएगी और पार्टियों के लिए। जो ममता जी ने आज कहा कि उन्होंने गठबंधन करके क्या स्थिति अपनी बना ली है, तो उनके साथ कोई अलायंस करने को भी तैयार नहीं होगा। जब आप खुद जीत नहीं सकते या जिता नहीं सकते तो आपसे कौन अलायंस करेगा? और इसलिए कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। कल तो नगर निगम के 4 उपचुनाव के नतीजे आए और उसमें कांग्रेस को 4 सीट मिली। पूरी तरह अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी को, उनके नेतृत्व को बधाई दे दी। आज 4 सीट वहां उपचुनाव में मिली, यहाँ अब 4 राज्य हार गए। संभावनाएं क्या थी? नंबर 1 थी कि कांग्रेस लौटेगी बंगाल, केरल और आसाम में, कांग्रेस जीतेगी डीएमके के साथ, ऐसी भी संभावनाएं बन रही थी। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ बंगाल में भी ममता जी को हरा देगी। लेकिन हुआ क्या? कोई भी एक संभावना नहीं बनी और केरल में भी हमारी एंट्री हो गई विधानसभा में। ठीक है, क्योंकि वहाँ 2 ध्रुव हैं। ठीक है, नहीं शाहनवाज जी, ठीक है, हराने के लिए लोगों ने एलडीएफ को वोट दिया। आपके लिए इन 5 राज्यों से कुछ ना कुछ खुश होने के लिए और अच्छा फील करने के लिए है, बिल्कुल सही है शाहनवाज जी। लेकिन अमरजीत कौर, अखिलेश प्रताप सिंह अभी आ रहे हैं, उनसे भी पूछ लूंगा और मेहमानों से भी ये राय तो मैं लूंगा ही। अमरजीत कौर, ये बीजेपी का जो बार बार कांग्रेस मुक्त भारत का ये जो नारा है, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? आज 4 और राज्यों में करारी हार कांग्रेस की हुई है, उस पर अमरजीत कौर। देखिए, इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी और बाद में राज्यों के चुनाव के दौरान भी, चाहे वो हरियाणा था, चाहे असम है, चाहे ये इन्होंने बीच में और राज्यों के अंदर, जो इवन बिहार के अंदर, इन्होंने किनको सीटें दी?
एमएलए से निकले हुए या एमएलए बने हुए सिटिंग सीट पे कांग्रेस के लोग उनको दी, रीजनल पार्टियों के सिटिंग एमएलए को सीट्स दी, असम में भी यही किया, हरियाणा में भी यही किया। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस एप्रोप्रिएट भारत कर रहे हैं और गांधी जी से इनकी भाषण शुरू होती है। और जब जब इनकी नीति के ऊपर कोई आक्षेप हो तो ये कहते हैं हम क्या कह रहे हैं, हम कांग्रेस को कहते हैं कि तुम्हारी नीति आई तो हम लागू कर रहे हैं। तो ये एप्रोप्रिएशन की नीति हो रही है, मुक्त की नीति नहीं हो रही है। उनके पांव में घुस के और उनको उनके कंधों पे चढ़ के ये लोग अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अमरजीत मैं इनके ऊपर आक्षेप करती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए ना। शाहनवाज जी को इतना लंबा आपने समय दिया, मुझे बात पूरी करने दीजिए। असम की जीत जिसको ये कह रहे हैं असम की जीत, कांग्रेस को 31% वोट मिला, इनको 30.7% वोट मिला। इन्हीं की जुबानी, शाहनवाज जी की जुबानी कि इन्होंने अलायंस अच्छा किया, इन्होंने कैंपेन किया, इन्होंने बदलाव दिया, इनको एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला और इनको पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का फायदा मिला। तो भी ये 30.7 है और कांग्रेस 31% है। तो अलायंस की वजह से ये सरकार बना रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो भी सीधे सीधे मैं कहना चाह रही हूँ, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, केरला है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ तो ये लोग नहीं है। पंजाब में सिर्फ अकालियों के दम के ऊपर हैं, तो इन सारी जगह के ऊपर भी हैं। तो ये इनका तुरंत एकदम ये कह देना कि असम के चुनाव के बाद बस 2019 की गद्दी की तरफ ये फिर से हड़पने के लिए बढ़ गए, ये बहुत बड़ी। अच्छा अमरजीत जी एक और कमेंट चाह रहा हूं, उसके बाद स्टूडियो में मेहमानों से थोड़ी और बातचीत हो जाएगी। अमरजीत जी एक कमेंट और मैं और आपका चाह रहा हूं, आपने कांग्रेस बीजेपी पर बोल दिया, जरा लेफ्ट पर भी बोल दीजिए, लेफ्ट का क्या हाल हो गया? कांग्रेस के साथ मिलकर भी बंगाल में आपका हाल क्या हुआ है ममता के सामने? बहुत साफ है, सिर्फ एक केरल रह गया आपके पास कहने को, उसके अलावा बचा क्या है? पूरा देश बचा है और केरला में हम जीते हैं, क्योंकि हम सिर्फ चुनावी राजनीति के अंदर जिंदा नहीं है, हम जन आंदोलनों के अंदर जिंदा हैं, मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के अंदर। लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीतेंगे, विपक्ष में कोई सीट नहीं जीतेंगे, असेंबली में पार्लियामेंट में आपकी ताकत कम होती जाएगी, तो क्या बचेगा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल मानक जी, मैं बिल्कुल मानती हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सीट्स का इंपॉर्टेंस है, लेजिस्लेशन में जाना इंपॉर्टेंट है। पर जो आपने बात की, मैं उसी बात को कह रही हूं कि उसकी तरफ भी बढ़ने के लिए आप जनमानस में होंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक तो हम जनमानस में हैं, हम वहां नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। जहां तक आपने बंगाल की बात कही, मैं ह्यूमिलिटी से कहना चाहती हूँ, हम हारे हैं, मैं ह्यूमिलिटी से कहना चाहती हूँ। पर मैं ये उसमें जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लेफ्ट का 2011-2014 में हालात हुआ था, उसकी हम रिकवरी नहीं कर पाए, हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। चलिए ठीक है, अभी कम से कम आपको 3 साल लोकसभा चुनाव के लिए और 5 साल विधानसभा चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने गेन भी किया है, आपको लगता है कि आप पहले से सुधरे हैं, अभी बहुत लंबा समय है, यानी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ स्टूडियो में राहुल जी और विनोद जी, क्योंकि हम ब्रेक के दौरान भी इसी तरह की बहस कर रहे थे। बाकी राहुल जी, आपको लग रहा है ये कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत होगी? कांग्रेस के अवसान की शुरुआत तो हो रही है, पूरी तरह से वो कभी गायब नहीं होगी ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो जैसी रही है, उसकी जो भूमिका अब तक रही है, केंद्रीय भूमिका रही है, एक धुरी के रूप में रही है, वो अब मुझे लगभग असंभव लगती है और सचमुच उसके सामने एक अस्तित्व का प्रश्न है इस समय। अस्तित्व ऐसा जो वो अपने बल पर, अपनी ताकत पर खड़ी हो और जो जिसको महसूस किया जाए उस ताकत को, दूसरी पार्टियों के साथी बनकर, पिछलग्गू बनकर अगर वो जिंदा रहती है और कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी करने में कामयाब हो पाती है, तो इसको मैं कोई जिंदगी विनोद जी आपसे सहमत नहीं थे? विनोद जी कह रहे थे ये ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरी कुछ बात तो खैर राहुल जी ने खुद ही कह दिया कि एकदम कांग्रेस गायब हो जाएगी परिदृश्य से, वो भी नहीं मानते। और मैं तो थोड़ा सा कहूंगा कि ये अवसान और पराभव के दौर हर राजनीतिक पार्टी के हिस्से में आते रहते हैं। कांग्रेस के हिस्से में पहले भी आए हैं, आगे भी आए, मतलब अभी भी आए हैं। और मुझे याद है वो समय जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी, तो हम सब विश्लेषक लोग और तमाम सारे कांग्रेस के नेता भी ये कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शीर्ष और लोकप्रिय नेता के सामने सोनिया गांधी के कोई कद नहीं है। और उसके बाद
कोई 2004 में भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन जो राहुल जी कह रहे हैं, इतनी बड़ी इतनी पुरानी पार्टी अगर पिछलग्गू बन के आ जाती है, पूरा कर ले दीजिए, मैं वही उसी पे आ रहा था। तो अंत जैसा ही हुआ। नहीं, पूरा कर ले दीजिए। 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति के कांग्रेस कभी पक्ष में नहीं थी, लेकिन उसने उस नीति को बदल के गठबंधन बनाया, 10 साल इस देश पे हुकूमत की 2014 तक। मुझे याद है कि जब 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अडवाणी जी के नेतृत्व में हारी, तो बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, और जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और तमाम किंतु परंतु थे, और कई राज्य छिन गए थे बीजेपी से। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया 2014 के चुनाव में। विनोद, देखिए आप सर 2014 के चुनाव में लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार में जब हारे, तो हर एक ने उनके अंत की भविष्यवाणी कर दी थी और कहा कि, लेकिन उसके 1 साल बाद वो आज सरकार चला रहे हैं। तो राजनीति में ये दौर आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। राहुल जी कह रहे हैं कि कोई पार्टी आई है और न कोई जो है विस्पान करके आई है कि वो खत्म ही हो जाएगी। हाँ, स्वरूप बदल सकता है, तरीके बदल सकते हैं, हो सकता है नेतृत्व को लेकर के भी तमाम सारे। राहुल जी, लेकिन आपके हिसाब से स्थिति अलग है बीजेपी और कांग्रेस। मैंने जिस आधार पर ये बात कही थी उसको भी मैं कह दूं कि मुझे ये अंत का आरंभ क्यों दिखता है, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक अस्तित्व का प्रश्न खड़ा है, जिसे अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कहते हैं, कि वो जब तक गांधी परिवार की बैसाखी या उसके पल्लू से अलग नहीं होगी और अपने पैरों पर नए नेतृत्व, जड़ों से नई ऊर्जा लेकर, नई प्रतिभा को आगे आने का मौका देकर अपना पुनर्जीवन नहीं करेगी, कायाकल्प, तब तक वो राहुल जी, आपने जो बात कही है, मैं सोच रहा हूं प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ अधूरी बात, जी वो सुन लें। और लेकिन ये होने की संभावना कि कांग्रेस कभी गांधी परिवार से अपने को मुक्त कर पाएगी, इसकी संभावना मुझे दिखती नहीं, क्योंकि उसकी समस्या ये है कि अगर वो किसी तरह से कांग्रेस और गांधी परिवार अलग हुआ, ये दोनों अलग हुए, तो फिर कांग्रेस के बिखरने का बहुत बड़ा डर है। प्रियंका जवाब देंगी, प्रियंका चतुर्वेदी, स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल हो जाएगी प्रियंका, ये संकट है कांग्रेस के सामने। प्रियंका, इत्तेफाक से आप ही का चैनल देख रही थी और यही मन में सोच आ रहा था कि भले ही हम असम हारे हो, बाकी सारे राज्यों में तो हम सेकंड पोजीशन पे हैं, हमें अपनी आवाज से बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। पर आपने मुझे फोन किया, मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूंगी, मैं अभी बात सुन रही थी कि कांग्रेस के लीडरशिप को लेकर सब लोग सवाल उठाएंगे, सवाल उठाना भी लाजमी है, पर सिर्फ एक लीडरशिप का ही सवाल नहीं होता है। इलेक्शन कैंपेन को लेकर, इलेक्शन की टिकट्स को लेकर, स्टेट यूनिट्स को लेकर, इन सब पे भी ध्यान देना जरूरी है। असम हम हारे हैं 3 टर्म हमें मिले हैं सरकार चलाने के, उसके बाद चौथा टर्म तो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और इंडिया में तो बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चौथा टर्म किसी को मिला हो। ये कहते हो, और केरल में भी अगर हम देखेंगे, हम चाहते थे हमारा गवर्नेंस देखें, सोशल वेलफेयर स्कीम जो हमने लागू की, जो ग्रोथ इंडिकेटर्स थे, हर तरीके से हमने वहाँ पे अच्छा शासन दिया। एक सेकेंड मैं बात कंप्लीट करूँ मानव जी। शासन दिया तो हम शायद वो ट्रेंड जो 45 साल से केरला में चल रहा है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वो हारती है, तो उसको हम ब्रेक कर पाएंगे, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। पर वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे तो हम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए हैं, तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बढ़ा है, पुडुचेरी में हम जीत कर आए हैं। तो इन सब को देखते हुए आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति होगी, हम सबके सुझाव लेंगे, हमने उनकी भी बात सुनी है, सुझाव लेंगे और जो आने वाला समय होगा उससे अपनी रणनीति भी बनाएंगे। बिल्कुल प्रियंका, हमारे साथ ही रहिएगा। दरअसल अखिलेश प्रताप सिंह को आना था, लगता है कोई वजह हुई है जिसकी वजह से वो हमारे शो पे नहीं आ पाए। छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल में ये बहस तो जारी है ही। सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो केरल और असम से कांग्रेस की सरकारें चली गई हैं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, बुरी खबर आपके लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से भी आई है। वहां आप हारे हैं न सिर्फ इसलिए बल्कि इसलिए कि जयललिता और ममता, जो दोनों जगह जीती हैं, उनकी करीबी केंद्र सरकार से हाल के दिनों में छिपी नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, एनडीए के पास। हो सकता है वहां भी आपकी दिक्कतें बढ़ जाएं और नेशनल लेवल पर अगले चुनाव से पहले आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। प्रियंका, नहीं, दिक्कतें बढ़ना, किस चीज को दिक्कतें बढ़ना कहेंगे? अगर राज्यसभा में हम वो मुद्दे उठाएं जो हमें लोकसभा में उठाने का मौका नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे आम आदमी को संकट की घड़ी का माहौल बना हुआ है उनके लिए,
उन मुद्दों को उठाएं जिससे किसानों के हित की बात हो। तो अगर उससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब 2019 में भी मिलेगा। बात रही हमें राज्य के जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसकी हार को लेकर, जैसे मैंने आपको केरल और उसके बारे में बताया है, दूसरा वेस्ट बंगाल अगर नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ प्रियंका, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर जयललिता और ममता बीजेपी के करीब जाती हैं, खुलकर सामने आ जाती हैं, हमदर्दी तो दिखती है अभी से, तो आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, मोदी सरकार और मजबूत हो जाएगी। देखिए, मुझे भी आई एम वेरी सर्टेन कि तृणमूल कांग्रेस भी कुछ वादे कर कैलकाटा वेस्ट बंगाल की जनता से वादे किए हैं, उस आधार पर वापस लौटी है। जयललिता जी ने भी कुछ वादे किए होंगे तमिलनाडु की जनता को, उस आधार पर लौटी है। ऐसे कोई भी काम जो आम आदमी के हित के से अलग हो, उसका अगर वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पे सपोर्ट करेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा अपनी खुद की वोटर जिन्होंने उनको वोट दिया है, जिन्होंने इस हिसाब से बीजेपी को नकारा है कि वो जानते हैं कि शायद ममता बनर्जी और जयललिता उनकी बातों को पूरा कर पाएंगे। तो ये भी उनको ध्यान में रखना। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो जीत गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो गलत काम करेगी उसमें वो साथ देंगे, ये कहना थोड़ा अच्छा शाहनवाज जी, खुलकर बीजेपी का, एनडीए का, टीएमसी और एआईएडीएमके के साथ कोई रिश्ता, कोई गठबंधन, इस तरह की कितनी संभावना है शाहनवाज जी? या फिर इस तरह से पूछें, जयललिता और ममता केंद्र की राजनीति को कैसे बदलेंगी अब? देखिए, जयललिता जी की भी पार्टी अलग है, हम उनके खिलाफ भी लड़े हैं और ममता जी के खिलाफ भी लड़े हैं। और ये सही है कि हमारी बंगाल के अंदर या तमिलनाडु के अंदर हमारी बहुत ताकत न पहले थी, अभी हमने वोट शेयर बहुत बढ़ाया है, लेकिन उनका विरोध वैसा नहीं होता जैसे कांग्रेस का होता है। कांग्रेस तो सिर्फ विरोध करना, अगर हम कह दें ये दिन है तो वो कहेंगे रात है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने उनको सत्ता से बेदखल किया तो उनका हर बात पे विरोध करना। यहाँ तक कि विदेश नीति में भी जो कभी एक सुर में बोली जाती थी, सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग एक सुर में रहते थे, उसमें भी विरोध करना। तो कांग्रेस अपने कारणों की वजह से उनको अगर आज भी अपनी चिंता नहीं है, अगर इन राज्यों में हमारी संभावना तो सिर्फ असम में थी, कांग्रेस की संभावना अलायंस करके बंगाल में थी, कांग्रेस की संभावना तमिलनाडु के अंदर डीएमके के साथ समझौता करके वहां थी, कांग्रेस की संभावना केरल में लौटने की थी, कांग्रेस की संभावना आसाम में लौटने की थी। तो आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी सर, इन सारे राज्यों के बारे में, केरल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, बंगाल के बारे में। बंगाल में कितना जोर लगाया आपने, तमिलनाडु में भी जोर लगाया, केरल में भी जोर लगाया। भारतीय देखिए, जहां भी चुनाव होगा, हमारी स्थिति नहीं भी हो, केरल में हम 0 थे, 0 से 1 हुए और वहां हमारा वोट शेयर बढ़ा है। तो मैं आपको कह सकता हूं, केरल में तो पहली बार हम विधानसभा में कमल का फूल गया है, इसलिए हम कह सकते हैं हमने दावा आसाम में ही किया था और आसाम में हम कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रहे। लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड है, आप एक तरफ बंगाल के अंदर आप एक माला के अंदर राहुल गांधी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, एक माला के अंदर पिरोए जाएंगे और वहीं पर आप केरल के अंदर जाकर एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, प्रियंका कुछ कह रही हैं शाहनवाज जी? शाहनवाज जी को कुछ हकीकत से थोड़े परे हो गए हैं, सत्ता में आ गए हैं तो आम जनता की आवाज सुनना इनको कम हो गया है। थोड़े आंकड़े इनको सुना दूं, 824 सीट आज लड़ी गई थी, 500 स्टेट असेंबली सीट जो लड़ी गई थी, 824 थी, जिसमें से 80 सीट, कुल 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीता है। तमिलनाडु, तो एक सेकेंड शाहनवाज जी सुन लीजिए, तमिलनाडु और केरला में तो प्रधानमंत्री का भी किस तरीके का चुनाव रैली रही वो भी हम जानते हैं। 80 सीट कुल आप जीते हैं, उसमें भी 136 सीट हम जीते हैं। उसमें भी अगर आपकी सीट का बात करेंगे और बार बार कांग्रेस की बात करेंगे, आपकी सोच पे तरह सकता है, भी सोच कर तरह देश की जनता ने कैसी पार्टी को झूठे वादे किए हैं, कोई एक ऐसा वादा नहीं है जो पूरा कर पा रही है। थोड़ी आत्मचिंतन आप है तो अच्छा प्रियंका आपका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है। हर जगह पार्टी बढ़ रही है, हर जगह पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। हम सत्ता में आए हैं, आसाम में पहली बार सरकार बनाई है, सारे राज्यों की सीटें मिला लीजिए, कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा जीती है। नहीं, आप सारे राज्यों का, आप तो
आप तो दिल्ली के इनका बस चलेगा तो कह देंगे दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव का भी गिना देंगे साथ में। और उनके पार्टी के नेता अजय माकन ने राहुल गांधी को बधाई भी दे दी थी, कहा कि उनकी जीत है। तो जब राहुल गांधी जी को बधाई दे दी आपने नगर निगम के चुनाव की जीत की, तो उनको इन जिस चुनाव में 4 राज्य में आप हारे हैं उनको जिम्मेदारी उनको क्यों नहीं? अच्छा ठीक है शाहनवाज जी, मैं वापस उसी सवाल पे लौट रहा हूँ। जिला परिषद के इलेक्शन की जो 2-3 सीट मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सिमट, और यहाँ तो आपके प्रियंका आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं आपको दोबारा फोन लगवाता हूँ। प्रियंका आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक सीट थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में। शाहनवाज जी एक सेकंड, गुजरात के अंदर लोगों को कह रहे थे कि बीजेपी का क्या होगा। अमरजीत कौर कुछ कहना चाह रही है सर, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड। अमरजीत कौर जी, मैं शाहनवाज जी केरला में गए या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं केरला के इलेक्शन प्रचार में गई थी और वहां पर बीजेपी के नेताओं ने ये दावा ठोका था कि एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई नहीं है, बीजेपी के फ्रंट और यूडीएफ की लड़ाई। गए थे तो अच्छी बात थी, लेकिन वहां दावा ठोका गया कि यूडीएफ और बीजेपी का जो फ्रंट बना है इनकी लड़ाई है, एलडीएफ कहीं नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि केरला के अंदर आपने सिर्फ 1 सीट लेने या 2 सीट लेने का दावा ठोका था, ऐसा नहीं है। और वहां पर मोदी जी भी ताल ठोक के बोले थे, अमित शाह भी बोले थे, राजनाथ सिंह भी गए थे, रविशंकर प्रसाद भी गए थे, और तमिलनाडु के अंदर भी इन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज करने वाले हैं। इसलिए दावे सबने ठोके, जो चुनाव में उतरते दावे ठोकते, हमने भी ठोके, बंगाल में हमने ठोके, पर हमें नहीं उसमें मिली जो भी है सफलता। अमरजीत जी, केंद्र की राजनीति अगर बदलेगी, 2014 के मुकाबले में वोट शेयर बीजेपी का गिरा है। मैं ये पूछ रहा हूँ अमरजीत जी, जयललिता और ममता, जयललिता और ममता, अमरजीत कौर, जयललिता ममता अगर मोदी सरकार के करीब जाते हैं, इम्प्रूव किया है जी, अगर ये दोनों अगर करीब जाते हैं मोदी सरकार के, देखिए तो कैसे बदलेंगे समीकरण? हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, जयललिता को इन्होंने वो करने की कोशिश की थी, लेकिन जयललिता इनके साथ अलायंस करने को तैयार नहीं हुई। बंगाल के अंदर भी इन्होंने प्रयास किया था टीएमसी के साथ, तो ये छुपा नहीं सकते क्योंकि आप ही के चैनल्स में और अखबारों के अंदर खुल करके आ रहा था, तो वो चला नहीं। हाँ, अब वो मुख्यमंत्री हो गई हैं, सरकार को चला रही हैं, तो उनको केंद्र के साथ काम करना है, वो एनडीए की सरकार होती या यूपीए की होती, तो एक सत्ता होने के नाते सत्ता से वो काम करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी सक्सीड कर जाएगी उनको अपने साथ खड़ा करने में। ठीक है, तो वो उन पार्टियों के लिए अपने राज्यों में एक दिक्कत की बात होगी। ठीक है। इसलिए ये नहीं, बीजेपी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बस उन रीजनल पार्टीज को भी आप ये साथ लेके और चल देंगे। अगर ममता जी अमरजीत कौर जी को सुन लेंगी कि ये सलाह दे रही हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सलाह के तो उल्टा ही काम करती हैं। जो आप कहेंगे ममता जी उल्टा करेंगे, ये भी समझ जाइए। जिस तरह कांग्रेस हमारा विरोध करती है, ममता जी भी लाल झंडे वालों के एकदम बात के उलट करती है। अगर आप कहेंगे वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी तो जरूर आ जाएंगी, ये भी समझ जाइए। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुन लिया, नहीं उनके तरफ से कम अच्छा ठीक है शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी उनके तरफ से क्यों बोल रही हैं? शाहनवाज जी एक सेकंड, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ ये 2 ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी यहाँ ले लेते हैं। जी की बात वो क्या, शाहनवाज जी जरा सुनिएगा, जो बातें आप या प्रियंका या अमरजीत कौर नहीं कह पाएंगी वो हमारे एनालिस्ट कह देते हैं, इसीलिए यहाँ राहुल देव जी, विनोद जी कहे तो समझ। हाँ, इसीलिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या करेंगी। एक सेकंड शाहनवाज जी, के कहने पे करेंगी या सीपीआईएम के कहने पे? एक सेकंड, दोनों से मेरे अलग अलग सवाल हैं, क्योंकि उसके बाद हम शो बंद करेंगे। राहुल जी, आपको क्या लग रहा है, जयललिता और ममता अब आगे क्या करेंगे? आपके हिसाब से बीजेपी कांग्रेस की जो देश भर की लड़ाई है, उसमें ये दोनों अगर मोदी सरकार के साथ आती हैं बीजेपी के करीब, तो वो लड़ाई कैसे बदलेगी? नहीं, अभी नहीं आने वाली, मुझे नहीं लगता। अभी क्यों आएंगी वो? अभी जरूरत क्या है? अभी तो वो राज्यसभा में जरूरत है। राज्यसभा में मुझे लगता है कि मुद्दों पर आधारित सहयोग असहयोग की बात होगी। ये दोनों इतनी मजबूत स्थिति में हैं, उनको कोई बहुत अभी तात्कालिक जरूरत है नहीं, और अभी निकट भविष्य में पड़ने वाली नहीं है। अभी तो देखिए, दोनों की केंद्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, और ममता की तो साफ साफ है ही, ये पता है। आज भी उनसे इस पर शायद सवाल भी हुआ। तो एक व्यापक भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने की भी कोशिशें चल रही हैं, और ममता उसमें शामिल नहीं होंगी, ये आप कैसे मान के चल रहे हैं? तो
दूसरी बात जो अमरजीत कह रही है वो ठीक कह रही हैं, पहले भी कहा मैंने कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध जैसे हमारे यहाँ, तो हर राज्य सरकार को केंद्र की मदद की और सहयोग की जरूरत हमेशा रहती है। और जो ज्यादा बहुत जैसे ये दोनों, इन दोनों ने अपने अपने लोगों को बहुत ज्यादा लुटा कर पैसा और सुविधाएं दी हैं, तो उसके लिए भी केंद्र से इनको सहयोग और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वैसा एक व्यावहारिक सहयोग आपको दिखता रहेगा, जो हाल में पहले भी दिख रहा था। जी, पहले भी दिखा था। अच्छा, तो इसलिए इससे कोई बहुत ज्यादा अभी राजनीतिक अर्थ अभी हम नहीं निकाल सकते। चलिए विनोद जी, एक और चीज है, ये बताइए कि क्या वाकई, जैसे राहुल जी तो कह रहे हैं कि एक कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस के अंत की शुरुआत हो चुकी है, हम पहले भी उसी पर बहस कर रहे थे, लेकिन आज के बाद अभी तो बहुत सारे और चुनाव बाकी हैं, बहुत सारे और टेस्ट बाकी हैं। कई ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकारें दांव पर हैं, कई ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार। आने वाले चुनाव तो ज्यादातर ऐसे ही हैं। पंजाब में भाजपा अकाली गठबंधन है, हाँ। उत्तराखंड में भाजपा के स्टेक्स हैं, सरकार भले कांग्रेस की हो, भाजपा वहां बराबर यूपी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर 73 सांसदों वाली पार्टी है, तो ऐसा और ये चुनाव तो बिल्कुल आने वाले हैं चुनाव। हाँ। इसके बाद गोवा में भाजपा की सरकार है। हाँ। और तो गुजरात और हिमाचल है, गुजरात, हिमाचल, उसके बाद फिर कर्नाटक है, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर 2019 का चुनाव। अब जो दंगल शुरू होने हैं, हाँ। उसमें तो जैसे शहनवाज जी भी कह रहे थे कि हम केरल में, वहां जो अमरजीत जी ने कहा, भाई सरकार बनाने के लिए तो आप भी मैदान में उतरे ही थे शहनवाज जी। जिस तरह से संसाधन और नेताओं को उतारा गया, तो ऐसा तो नहीं कि आप वहां केरल में या तमिलनाडु में एक सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हो। आप सरकार बनाते ना बनाते, लेकिन कोशिश तो आपकी थी कि कम से कम। नहीं, हमें मालूम था ना कि हम सरकार, देखिए हमने कभी दावा किया, और आपको भी मालूम है इंडिपेंडेंट व्यू से कि हम वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। नहीं, सरकार बनाने की भी नहीं की हमने, एक सीट भी नहीं थी सरकार बनाने की स्थिति में। तो सरकार बनाने की स्थिति में तो कभी आप आसाम में भी नहीं थे, लेकिन आज बनाई आपने। तो इसलिए जिस तरह प्रधानमंत्री जी जब आए और उन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरह उनको समर्थन मिला 2014 में, तो निश्चित रूप से भाजपा की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, और बढ़नी भी चाहिए कि जिन राज्यों में उसका आधार नहीं है, वहां कम से कम सरकार न बना सके तो एक मेजर प्लेयर बन सके। अच्छा राहुल जी, लेकिन उन राज्यों में आप मेजर प्लेयर भी नहीं बन पाए, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। तो इसको आप स्वीकारिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, मेजर प्लेयर आप नहीं बन पाए। अप्रिशिएट कीजिए, पहली बार विधानसभा में हमारा एक विधायक जीता है, और वहां मेजर प्लेयर की बात हो रहा है। नहीं, एक विधायक तो आपके और मेजर प्लेयर बनेंगे। कर्नाटक में कितने थे शाहनवाज जी? विनोद जी, कर्नाटक में हम 4 थे 96 में। हाँ, कर्नाटक में हम कितने थे? 4 थे। 4 से हमने सरकार बना ली। राहुल जी विधानसभा में हम दक्षिण में घुसते हैं तो बना लेते हैं। राहुल जी, शाहनवाज जी, एक ये बताइए ईमानदारी से, क्या आपको केरल और तमिलनाडु दोनों में और पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें हासिल करने की उम्मीद नहीं थी? मेरे हिसाब से थी आपको, और आपकी वो उम्मीद नाकाम हुई है। देखिए, ये बात सही है कि केरल में हमें लगता था कि हमें कम से कम 3-4 सीटें मिलेंगी, जिस तरह की हमारी इंटरनल रिपोर्ट थी। बिल्कुल। लेकिन वहां हमारे खिलाफ बड़ा ध्रुवीकरण होता है, आपको मालूम है। और बंगाल में भी जिस तरह का माहौल था, अगर ममता जी की जैसी वेब थी, ध्रुवीकरण का फायदा आप आसाम में ले रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं होगा? जो बहुत शुरू में ट्रेंड नजर भी आ रहा था, हमने मुकाबला बहुत अच्छा किया है। या फिर शाहनवाज जी, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आंकड़ों के हिसाब से शाहनवाज जी टाइम खत्म हो गया मेरे पास, काफी सफलता प्राप्त। या फिर शाहनवाज जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझकर पूरी ताकत नहीं झोंकी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और उसके गठबंधन की टक्कर एक जगह ममता से और एक जगह जयललिता से थी। खैर एनीवे, फिलहाल ताकत आधार बदल नहीं पाए। ठीक है, एक थ्योरी है, एक थ्योरी ये भी है, हम ये कह के नहीं लड़ सकते कांग्रेस को हारते हुए बीजेपी देखना चाहती थी, इसीलिए, और ये जानती थी कि खुद पावर के इस स्ट्रगल में या इस लड़ाई में कहीं नहीं है इस मुकाबले में, इसीलिए एक थ्योरी ये भी चलाई जा रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, शाहनवाज हुसैन, प्रियंका चतुर्वेदी, आपका भी, अमरजीत कौर, राहुल जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान में शिव के आंसू।